अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब जी। जनाब मैं खनसा लाई है वाइट लोबिया की रेसिपी। इतना आसान, इतना जल्दी रेडी होने वाला, आज से पहले इतनी आसान रेसिपी आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें लोबिया चाहिए, जो वॉश कर मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए सोक किया हुआ था। और अब मैंने इसको एक पैन में डाल दिया है और इसमें इतना पानी डालना है कि इसमें सारा लोबिया डिप हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, ना ही प्रेशर लगाने की इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको ये 15 से 20 मिनट में आपको जो है आसानी से नरम हो जाता है। इसमें सिर्फ आपने नमक ऐड करना है और इसको आपने नरम होने के लिए, पकने के लिए, बॉईल होने के लिए रख देना है। इसके साथ साथ अब हम इसको रख देते हैं कैप लगाकर। नॉर्मल आंच पे आपने रखना है, मीडियम हीट पे, ताकि इसका पानी बाहर ना आए। इसके साथ जो हमें मसाला जात चाहिए और जो हमें मैरिनेशन चाहिए वो ये है। अनियन लेने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, टोमेटो लेना है, सब्ज़ मिर्ची लेनी है, हरा धनिया लेना है और थोड़ा सा उसमें जो है आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का कोई भी मसाला ऐड करके उसे ग्राइंड कर सकती हैं। इन सब चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डालना है और अच्छी तरह से इसको पेस्ट की शक्ल में ले आना है। पेस्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके जो खाने में इस तरह मुँह में लम्स वगैरह नहीं आते और ये बहुत जल्दी आपका खाना भी रेडी हो जाता है। आप किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा तकलीफ़ से बच जाती हैं। इसके साथ हम इसमें मसाला जात डालेंगे, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्च, कड़ी लीव्स और उसके साथ दालचीनी। दालचीनी से इसका बादीपन ख़त्म होता है। और उसके साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे कलवंजी। कलवंजी में तो वैसे ही शिफा है, अपने हर खाने में कलवंजी लाजमी ऐड किया करें। जो हमारा लोबिया है, वाइट लोबिया, वो हमारा बॉयल हो चुका है और इसने देखें आप बिल्कुल इसको हमने किया है। और उसके साथ ही हम एक एक्स्ट्रा कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे जो हमने मैरिनेशन किया हुआ था मसाला, जिसे हमने ग्राइंड किया था। सबसे पहले वो हम ऐड करेंगे, सारी प्योरी जो हमने लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और जो है अनियन की जो हमने ये प्योरी रेडी की थी वो हम डाल देंगे। और उसके बाद ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, आपके ऊपर है, आप जो भी ऑयल यूज़ करती हैं वो ऑयल आप इसमें शामिल कर लें। जस्ट आपने 1-2 मिनट इसको जो है पकाना है और उसके साथ ही आपने जो मसाले रखे हुए हैं, नमक, सुरख मिर्च वगैरह, वो सारे ऐड कर लेने हैं। मैंने अपने जो है लोबिये के हिसाब से मसाले रखे हैं, आप चाहें तो टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकती हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद आप इसको जस्ट 2 या 3 मिनट कुक करेंगी तो आपके लोबिया जब तक रेडी हो रहा होता है, सारी आप इसकी मैरिनेशन रेडी करें, टाइम भी बचता है और आपका खाना बहुत जल्दी और बग़ैर एक्स्ट्रा मेहनत के जो है वो रेडी हो जाता है। उम्मे खान साहब आपके लिए ऐसी ही शॉर्ट रेसिपीज़ लाती रहेगी। जनाब मसाला हमारा जो है वो थोड़ा सा हो चुका है। इसको हम 2 मिनट के लिए कैप लगा देंगे ताकि अच्छी तरह ये हो जाए। गैस थोड़ी कम है ताकि ये अपना जो है ऑयल ऊपर से छोड़ दे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने जो लोबिया बॉयल किया हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि लोबिया हमारा नरम है। थोड़ा सा आपने इसको भूनना है। अगर आप लोबिया को बहुत ज़्यादा भूनेंगी तो वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि आप इसको ज़्यादा भूनना चाहती हैं तो आप इसका लोबिया थोड़ा सा जो है वो कच्चा रखें, जैसे चावलों को हम एक कन्नी कच्चा रखते हैं। लोबिया ऐड करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने रेस्ट करना है। उम्मे खनसा की रेसिपीज़ की यही ख़ास बात है कि खाना पकाना इतना आसान हो जाता है कि ख़ुद ब खुद दिल चाहता है कि हम खाना बनाएं। तो जनाब हमने लोबिया जो है वो ऐड कर लिया है। लोबिया ऐड करने के बाद ये देखिए बिल्कुल ये नरम हो चुका हुआ है, इसलिए हम इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं। जो बाकी लोबिया जो बच गया है वो भी मैं इसको स्ट्रेन करके लाती हूँ और इसको हम 2 या 3 मिनट के लिए हम इतना सा पकाएंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह लोबिया के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद आप जो है इसको ठहरे ज़रा, मैं पहले वो लोबिया ले आऊँ जो थोड़ा सा रह गया था। पानी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, पानी मैंने वेस्ट नहीं किया क्योंकि यही पानी मैं दोबारा इसी में ऐड करूँगी जिसमें उसका लोबिया का सारा टेस्ट है। लोबिया तकरीबन मैंने 1.5 या 2 मिनट के लिए बस मैंने इसको थोड़ा सा भूना है कि जो मसाला है अच्छी तरह लोबिया में जज़ब हो जाए। वो हमारा हो चुका हुआ है। वो जो पानी मैंने साइड पे रखा था वही पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें दूध या दही ऐड कर देंगे। उससे एक इसमें बहुत अच्छी ग्रेवी लुक आ जाती है। आप चाहें तो दूध ऐड कीजिएगा, मैंने दूध और दही दोनों मिक्स करके ऐड किया है। उसका फ़ायदा ये होता है कि दाल माश की तरह लोबिया भी आपका मिक्स नहीं होता, घुलता नहीं है। और अपनी अगर आप कोई भी ऐसा जो खाना बना रही हैं जो आपको लगता है कि घुल जाएगा तो आप उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। ये है मेरी खाला की ट्रिक जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद ये लोबिया हमारा रेडी हो चुका हुआ है। मैंने इसमें पानी ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मुझे बड़ा गाढ़ा गाढ़ा चाहिए था, मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, ये गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है। और इसमें हमने लहसुन, अदरक, वो जो है हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं वो हमने ऐड कर देनी है इसमें।
और दीजिए हमारा खाना तैयार कितनी जल्दी रेडी हुआ है ना। उम्मे खनसा ऐसी ही रेसिपीज़ लाती है और लाती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा उम्मे खनसा को, और ये टेस्ट कर कर पका कर खा कर ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी रेडी होता है। लोबिया 5 से 10 मिनट में बॉयल हो जाता है। साथ आप मसाला रेडी करें, सारी सब्जियाँ या सारा जो भी है उसमें ऐड करें और लीजिए आपका खाना तैयार। उम्मे खनसा की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।